बांधवन नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा दुनिया भर में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को ये कह दिया था कि यू नो व्हाट, अगर तुमको इतनी प्रॉब्लम है यूएस ये सबसे बेहतरीन न्यूज़ है कि कनाडा शुड बिकम अ पार्ट ऑफ यूएसए। ट्रम्प ट्रम्प आगे नहीं। के टैरिफ्स है ना, तो सीधा यूएसए का पार्ट बन जाओ। यूएसए की 51st स्टेट बन जाना चाहिए कनाडा को, क्योंकि यूएसए के टोटल 50 राज्य हैं और 51st स्टेट बनने का मतलब आप समझ सकते हैं। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया जस्टिन ट्रूडो को कि सीधा सीधा अपनी सॉवरेनिटी त्याग दो और यूएसए का हिस्सा बन जाओ, और फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम एक प्राइम मिनिस्टर हो अभी, तो तुमको मैं क्या करूंगा कि कनाडा स्टेट का गवर्नर बना दूंगा। तो ये स्टेटमेंट देखिए। अब ये हमें कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा मजाक में कही है, मगर ऐसी बातें प्रेसिडेंट इलेक्ट किसी कंट्री का यू कहता नहीं है। और इस पूरी स्टेटमेंट से ना एक बात साफ हो जाती है कि रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो जो डोनाल्ड के लिए गए थे मारोलागो में। मारोलागो आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप का एक प्राइवेट इनका एक होटल रिजॉर्ट रेस्टोरेंट टाइप का है। वहां पर काफी बार ये दुनिया भर के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, गेस्ट हैं, इनको इनवाइट करते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो मारोलागो में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए गए। उन्होंने ये फोटो पोस्ट करी मीटिंग के बाद और ये कहा कि मीटिंग बहुत अच्छी गई। यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे, मगर जस्टिन ट्रूडो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए गए ही क्यों? क्योंकि कुछ ही दिन पहले न्यूज आई थी कि ट्रंप पर भारी टैरिफ लगाने ही वाले हैं। नाउ अगेन देखो, जो ब्रिक्स कंट्रीज पे डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है टैरिफ की, वो तो तब है ना करेंसी बनती है। वो तो वहां पे ट्रंप ने एक राइडर लगा रखा है कि अगर तुम यूएस डॉलर को त्याग देते हो तो मैं ये टैरिफ लगाऊंगा 100%। मगर जो कनाडा, चाइना और इन्होंने मैक्सिको की बात करी है, इन कंट्रीज पे तो टैरिफ लगने ही। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ये अनाउंस किया कि ये 25% टैरिफ लगाएंगे कनाडा में। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो, आपको याद होगा, ये बहुत प्रेशर में आ गए थे। इनके देश के जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं इनको कह रहे थे कि शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर छुपाने से कुछ नहीं होगा, जाओ बात करो ट्रंप से, एक सोल्यूशन निकालो, नहीं तो जो टैरिफ ट्रंप लगाएंगे इससे कनेडियन इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो जस्टिन ट्रूडो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए गए, मीटिंग हुई, फोटो खिंचवाई, ट्विटर पे फोटो डाल दी, थैंक्स फॉर द डिनर लास्ट टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप, लुक फॉरवर्ड टू द वर्क वी कैन डू टुगेदर। टैरिफ के बारे में क्या बात हुई, मीडिया पूछता रह गया। जब मीटिंग के बाद जस्टिन ट्रूडो बाहर निकले, एयरपोर्ट की तरफ ये जा रहे थे, मीडिया ने रास्ते में कई बार पूछा, देखिए टैरिफ के बारे में बात क्या हुई है, कुछ तो बताइए। जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल चुप थे। और अब क्लियरली अब हमको पता लग रहा है कि मीटिंग इनकी ट्रंप के साथ बहुत खराब गई है। जस्टिन ट्रूडो ने, देखो मैं एक बात नोट कर रहा था, यूएस में जो जनता है जो कमेंट करती है ये सब डेवलपमेंट्स देखकर, कई लोग कह रहे थे जस्टिन ट्रूडो केम टू डोनाल्ड ट्रंप टू किस द रिंग। जी हाँ, अंगूठी चूपना। जब कोई राज्य में, यूरोप में, यूएस में, आई मीन यूरोप में प्राइमरली एक टाइम पर ये बहुत ही पुरानी एक प्रथा थी कि जब कोई नया राजा आता था पावरफुल, तो आसपास के जो छोटे राजा हैं वो वहाँ पर जाते थे, कुछ ट्रिब्यूट में देते थे, कुछ गिफ्ट, और साथ में जो वो ताकतवर राजा है उसकी अंगूठी चूम के आते थे। ये एक तरीके से सिंबल होता था कि हम आपके अंडर रहेंगे, हम आपकी जो पावर है इसको स्वीकार करते हैं। तो लिटरली अमेरिकन कह रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो केम टू यूएस टू किस द रिंग। हालांकि लिटरली कोई यहाँ पे अंगूठी नहीं चूमी गई, मगर जो ये मीटिंग, ये ऑलमोस्ट यही था कि जस्टिन समझ नहीं आता है जस्टिन ट्रूडो का प्रॉब्लम क्या है। बिकम द 51st स्टेट ऑफ यूएसए। ट्रम्प टू सिस 25% टैरिफ बट के। ट्रूडो ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी ट्रंप को यह समझाने की कि आप जो 25 पे लगा देंगे ना, इससे कनेडियन इकोनॉमी जो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा खराब स्टेज से गुजर रही है, आपको याद होगा मैंने वीडियोस में आपको बताया था कि कनाडा में आज के समय बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, यहाँ पर जो रेंट है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और बीच में इन्होंने इमिग्रेशन इतने ज्यादा अनप्लान तरीके से अलाउ करी है ना कनाडा में, उसकी वजह से भी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और उसके भी देखो, कनाडा को एक जगह कुछ रिलीफ मिलता रहा, वो ये था कि जब ये यूएसए के साथ ट्रेड करते थे तो 50 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस, एक्चुअली 50 से 60 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस ये जाता रहा सीधा कनेडियन गवर्नमेंट के पास। ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक बेनिफिशियल बात है कनाडा के लिए, मगर
ट्रंप ने अगर ये 25% टैरिफ लगा दिए तो वो जो $50 बिलियन का सरप्लस है ये बहुत कम हो जाएगा। इससे कनेडियन इकोनॉमी को भारी नुकसान होगा। और जस्टिन ट्रूडो ने बिना शर्माए ये बात बोल दी कि आपके 25% टैरिफ से ना मेरे देश की इकोनॉमी मर जाएगी, इट विल किल माई कंट्रीज इकोनॉमी। उसके रिस्पॉन्स में ट्रंप ने, अब मजाक कह लीजिए, एरोगेंस कह लीजिए, मगर कोई वर्ल्ड लीडर किसी और कंट्री के लीडर को ये कह दे कि तुम सिरा सिरा मेरे एम्पायर का, मेरी कंट्री का पार्ट बन जाओ ना, अगर तुमको इतनी चिंता हो रही है कि हमारे साथ ट्रेड करने में तुमको तकलीफ होगी, यूएसए का पार्ट होगे, कंट्री में आपस में ट्रेड होगा बस, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। और आप इमेजिन कर सकते हैं ये जस्टिन ट्रूडो के लिए, एक प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री का हो, उसके लिए कितना ह्यूमिलेटिंग रहा होगा। आप इमेजिन करके देखो। एक्चुअली हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इंडिया ये बोल कर दिखा दे, हमारे रिलेशंस उस कंट्री के साथ टूट जाएंगे कई दशकों तक। कोई अगर हमको ये बोल दे कि हमारे कंट्री का पार्ट बन जाओ, ये ट्रंप ऑब्वियसली कभी इंडिया को ये बोलेंगे भी नहीं। मगर इन्होंने यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो को, ही हैज शोन जस्टिन ट्रूडो हिज प्लेस, कि आज के समय पावर के पर हूँ, तुम कहाँ पे हो। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब बातें कहीं पर बोली है, नहीं। देखो, जब ट्रंप और डिनर कर रहे थे उस वक्त ट्रंप ने ये बात जस्टिन ट्रूडो को बोली, और आसपास जो ट्रंप के कैबिनेट के जो होने वाले हैं और ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये बात सुनी, और उसके बाद ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन है लीक करी गई है मीडिया। यहाँ पे आपको देखना होगा ट्रंप ने ना जस्टिन ट्रूडो के साथ जो इनकी मीटिंग थी उसके बारे में एक बार भी कोई अच्छी बात नहीं कही है। तो इससे काफी हद तक ये इस बात को लेकर कि हाँ बिल्कुल ट्रंप ने ऐसा कहा होगा, और अमेरिकन मीडिया ये सब इस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है। And tonight we're getting some new details about that Trump-Trudeau dinner from two people who were at the table. We are told that when Trudeau told President-elect Trump that new tariffs would kill the Canadian economy, Trump joked to him that if Canada can't survive without ripping off the U.S. to the tune of $100 billion a year, then maybe Canada should become the 51st state and Trudeau could become its governor. Right. और ये सब सुन के देखिए कई अमेरिकन भी शॉक्ड हैं। उनको भी उम्मीद थी नहीं कि ट्रंप इतने अल्ट्रा अग्रेसिव हो जाएंगे। और अभी तक अगेन हम दिसंबर में हैं, जनवरी 2025 में ही विल ऑफिशियली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑलरेडी अगर ये इस तरीके के मतलब बयान दे रहे हैं, और अगेन एक बार को आप कह सकते हैं अच्छी बात है, कनाडा देखो हमारे अगेंस्ट बोलता था, अब इन पे टैरिफ लगेंगे। देखो, ये जो चैलेंज कनाडा फेस कर रहा है ना कहीं आई मीन इस लेवल का तो नहीं, मगर कहीं ना कहीं भारत को भी काफ़ी सारे मुश्किल डिसीजंस फेस करने होंगे बिकॉज ऑफ ट्रंप। और अगेन यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है कि लेवरेज किसके पास होगी। तो कनाडा के केस में अगर मैं ओपनली कहूँ तो कनाडा के पास ज़्यादा लेवरेज है नहीं। इंडिया ओपनली कह सकता है देखो कि जो डिफेंस रिलेशंस आप हमारे साथ बिल्ड करना चाहते हैं उसको काफ़ी झटका लगेगा अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ लगा देते हैं, हर्ट द इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव एज वेल। तो अगेन देखिए इंडिया के पास ज्यादा लेवरेज है कंपेयर टू कनाडा, बट ट्रम्प जब पावर में आते हैं तब कितनी जल्दी ये कनाडा पर ये 25% टैरिफ लगाएंगे और इसका इम्पैक्ट कनेडियन क्या होने वाला है, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।